साथियों, जैविक खेती की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार स्वागत है। आप ये जो देख रहे हो ये है मूंगी की फसल। ये जो मेरा खेत है ये चक एक केलम तहसील रावला, जिला श्री गंगानगर और नया जिला अनूपगढ़ राजस्थान का है। ये जो आप देख रहे हो ये रावला खाजूवाड़ा मेन रोड है। ये मेरी ऑन रोड पे ज़मीन है। रावला से 4 किलोमीटर ऑन रोड पे है, 4 किलोमीटर पे ये जो आप देख रहे हो। और ये मूंगी जो खड़ी है ये मूंगी हमने इसकी शायद जून में 22, 23, 25 जून को हमने इसकी बिजाई की थी। और अब ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल जैविक है। पिछले 6-7 वर्षों से, वर्ष 2017-18 से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। संपूर्ण जैविक खेती मेरे 40 बीघा ज़मीन है। और ये जो मूंगी है ये मैंने पहली बार बेड पे बिजाई की है इसकी, यानी बेड प्लांटर मशीन। यानी पाकिस्तान के जो एक कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर आशिफ शरीफ, उनकी ये बेड पद्धति है जिसको पिकनिक विधि भी बोलते हैं, वहाँ पिकनिक पद्धति से बोलते हैं उसको। तो ये बेड प्लांटर मशीन मैंने जून में संग्रिया से वाहेगुरु एग्रीकल्चर वालों से, मोहन सिंह जी मिस्त्री, और उनसे बनवाया बेड प्लांटर। जो कि ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं वहाँ तो ये खालियाँ बनाता है, और बीच में जो 40-41 इंच का जो होता है दोनों टायरों के बीच का गैप, उसमें ये बेड बनाता है ज़मीन का। वो मिट्टी उठा के और बेड बनाता है। और साथ में पीछे 5 हल लगे हुए हैं, 5 डिस्क, उनसे बिजाई होती है। तो गेहूँ और जो है वो तो 5 डिस्कों से बिजाई होती है। मूंगी है, ग्वार है, मोठ है, चना है, सरसों है, ये 3 हलों से ही बिजाई होती है। तीनों में बीज डालते हैं, 2 खाली चलते हैं। अगर नरमे की बिजाई करें इसी बेड पे, उसी बेड प्लांटर से, तो यानी दो हल चलेंगे, दोनों में बेड के जो नालियों के साथ में उनमें बीज डलेगा। और उससे आप मूंगफली की बिजाई भी कर सकते हो, मक्का की भी कर सकते हो, बाजरा, सरसों, यानी ऐसी कोई फसल नहीं जिसकी आप बिजाई नहीं कर सकते, सारी बिजाई कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि अब ये देखो, ये मैं नाली में खड़ा हूँ, अब मैं नाली में हूँ, और ये अब मैं बेड पर आ गया। ये देखो, ये बेड पर, तो अब 10-12 उंगल हमारे 2-3 बार बरसात हो गई। तो जैसे ही बरसात बंद होती है पानी सारे का सारा नालियों में साथ साथ में चला जाता है, यानी बेड पर कोई पानी नहीं रहता। बरसात ख़त्म होने के आधा 1 घंटा बाद में भी हम इसमें निराई गुड़ाई कर सकते हैं, खुदी काटने के लिए लग सकते हैं। बिल्कुल ये बेड सूखे का सूखा ही रहता है, पानी सारा नालियों में चला जाता है। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि एक तो इसमें फंगस नहीं आता। फंगस, जब जड़ों में पानी नहीं आएगा तो फंगस नहीं आएगा। एक तो फंगस नहीं आता, और दूसरा पानी की भी भारी बचत है। 60-70% पानी की बचत है। पूरा खेत एक बारी से लग जाता है। ये मूंगी मेरे यहाँ 12-13 बीघा मूंगी है, सारा लग जाता है। 20 मिनट पानी बचता है, उड़ी में डाल देता हूँ। और अब अगर पानी ना लगे ना, 2-3 बरसात हो गई, तो भी ये मूंगी इससे ही पक जाएगी बरसात से। और अब जो नमी है ना, पूरा बेड एकदम नम है, बिल्कुल बिल्कुल। और मिट्टी एकदम बिल्कुल पोली पड़ी है, जैसे हमने बुआई करके बिजाई की थी ना, वैसी बेड के बीच में। तो ये आप देख रहे हो, ये देखो अब इसने फाल चक रखा है पूरा। कैमरा मैन को कहूँ तो नज़दीक से, ये देखो ये फलियाँ बन रही है। ये देखो, इस मूंगी में कोई कमी नहीं है, ऑन रोड है। जब हम बिजाई करते थे तब भी लोग आते जाते रुक के देखते थे, ये क्या कर रहा है, ये नालियाँ बनाई है बीच में, ये बिजाई कर रहा है, क्या होगा। फिर धीरे धीरे वो अंकुरित हुआ, बीज उग गया, उगने के बाद में भी। और अब इसका पता नहीं चलता भाई ये बेड पे है क्या। अब ये आपसे पूरी तरह से मिल चुके हैं। तो अब ये देखो, आप कैमरामैन को कहूँगा सीधा, ये जो है उत्तर दक्षिण इसकी बिजाई की हुई है। तो अब देखो, आपको कहीं दिखता है क्या भाई ये बेड पे बिजाई की हुई है? एकदम मिल गया, इसको पता ही नहीं चलता भाई बेड पे है या सीधा बिजाई किया हुआ है। तो इसमें पानी की भारी बचत। और ये जो आप देख रहे हो, ये देखो, ये मैं आपको मिट्टी पट के दिखा रहा हूँ। ये देखो जैसे बिजाई की थी ना, वैसी की वैसी मिट्टी अब पड़ी है। ये देखो इतनी पोली। ये देखो, ये हम पीछे फरवरी में गए थे,
कृष्ण जी जाखड़ जो पिछले 20 वर्षों से जैविक खेती कर रहे हैं, 20 नहीं सॉरी 25 वर्षों से, संगरिया के पास ढाबा में कृष्ण कुमार जाखड़, तो वो पिछले 2 वर्षों से संपूर्ण जैविक खेती बेड प्लांटर से कर रहे हैं, बेड पद्धति पे यानी कर रहे हैं, पिकनिक विधि से कर रहे हैं। तो हम कई किसान भाइयों के खेतों का हम भ्रमण करके आए जो जैविक कर रहे हैं। कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 4 साल से कर रहा है। पिछले 1 वर्षों से मैं घूम घूम करके, और जहाँ भी बेड प्लांटर मशीन से बेड पे खेती हो रही थी, वो हमने देखा भाई कौन सी मशीन लाएं, किस मशीन का चयन करें। फिर जाखड़ जी के देखा, फिर हमने कहा भाई ये मशीन बिल्कुल अपने सही है, अच्छी रहेगी। वो हमने मशीन बनवाई, उस मशीन से बिजाई की, और इस मशीन से यानी इस खेत में मेरे पहली बार इतनी अच्छी मूंगी, इतनी बढ़िया मूंगी जो है वो लगी है, ये आपके सामने। अगर इसमें मैंने 2 स्प्रे किए, एक स्प्रे गोमूत्र की और जो लस्सी है छाछ उसकी की है, और एक नीम ऑयल की स्प्रे की है, 2 ही स्प्रे की है इसमें। और ये देख रहे हो, अब कोई कहीं पत्ता कोई दागी नहीं है, कोई पत्ता कटा हुआ नहीं है, कोई कुछ भी शिकायत नहीं है मूंगी में। ये देखो अच्छा फल है इसमें, यानी 4 बार फल आता है। और अगर मालिक ने चाहा और जिस प्रकार से लगी हुई है, तो मूंगी चारों फाल अगर सही सलामत रुक जाते हैं ना, तो एक फाल 2 क्विंटल बीघे का निकलता है। और 4 फाल अगर चारों फाल सही सलामत अगर रुक जाते हैं, तो 7-8 क्विंटल बीघे की मूंगी निकलती है। और पानी की भारी बचत, और विशेषकर जो जैविक खेती, कुदरती खेती, प्राकृतिक खेती या जीरो बजट की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए इस पद्धति से खेती करना आसान है। क्योंकि जो ज़मीन है वो जब हम बिजाई बेड पे करेंगे तो ज़मीन पोली रहेगी बिल्कुल। जब पोली ज़मीन रहेगी तो पौधा अपने आप ग्रोथ करेगा, उसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही अपने ये यहाँ पक्की ज़मीन है, सख्त ज़मीन है, अपने पानी लगाते हैं, तो वो ज़मीन तो एकदम फ्लड सिंचाई करते हैं तो एकदम सूखने के बाद में एकदम पूरी तरह से बंध जाती है। फिर फसल को ग्रोथ करने के लिए, प्रमोट करने के लिए उसको अपने को उसमें कुछ न कुछ डालना पड़ता है, जैसे कोई यूरिया, डीएपी या यानी जो भी रासायनिक देना पड़ता है। लेकिन इसमें मेरे को नहीं लगता भी कुछ देने की ज़रूरत पड़ेगी। और डॉक्टर साहब के जाखड़ जी के तुम देख के आए थे, उनकी कणक खड़ी थी, 2 पानियों से कणक पक चुकी थी, और वो 10-12 क्विंटल बीघे की कणक थी, बंसी थी और सोना मोती थी, अच्छी क्वालिटी कणक थी, अच्छी फसलें थी, उनका सारा बेड पे ही था। तो उनसे हमारे को प्रेरणा मिली, देखा, उन्होंने कहा आप ये बेड प्लांटर बनाओ। और एक सब सोइलर हम पहले बनवा के लाए, उन्होंने कहा आप सब सोइलर। पहले क्या था, किसान भाई ऊँटों से और बैलों से हल जोतते थे, तो ज़मीन है वो नीचे जमती नहीं थी। अब 20-20 क्विंटल, 25-25 क्विंटल वजन के तो ट्रैक्टर हैं, पीछे कंप्यूटर करवाते हैं, तो दे गेड़े पे दे, जैसे डामर रोड है वैसे उसको पक्का बना देते हैं। तो 10-11 इंच या 12 इंच, 1 फुट से नीचे कोई हल नहीं चलता था, तपला वो 1 फुट से नीचे नहीं जाता। 1 फीट से नीचे कहीं भी अपने ज़मीन को खोद के देखेंगे ना, तो 7-8 इंच ज़मीन का इतना बड़ा एक पेन, एक परत बन चुकी है, इतनी कठोर कि वो सबल से जब कोई खूंटा गाड़ते हैं ना, तो भी वो बहुत मुश्किल से पटी जाती है, उसके नीचे फिर पोली ज़मीन आ जाती है। तो हमने सब सोइलर बनाया पटियाला से, आगे नाभा से, और उस सब सोइलर से हमने जैसे ही गेहूँ की कटाई हुई, उसके बाद में हमने इसको 0 लेवल करवाया कंप्यूटर से। 0 लेवल करवाने के बाद में पानी आया, पानी लगा दिया। जैसे ही बतर आया, उसके बाद में थोड़ा बतर चढ़ा के और 2-2 बार सब सोइलर मारा, एक बार पूर्व पश्चिम, एक बार उत्तर दक्षिण। तो इसका जो पेन था, ज़मीन का जो परत जो बनी हुई थी, वो बिल्कुल टूट चुकी है। तो नीचे से पानी नीचे चला जाता है, तो कितनी बारिश हो पानी सारा नीचे चला जाता है, पानी लगाते हैं वो भी नीचे चला जाता है, और ऊपर से नमी है, मॉइस्चर है, वो ऊपर आता है। तो किसान भाई जो भी जैविक खेती, कुदरती या प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, जीरो बजट की खेती करना चाहते हैं, तो उनको ज़्यादा संदों की ज़रूरत नहीं है। कल्टीवेटर है, तवी है, अपने जो ये तोता है, प्लाऊ है, इन हड़ों की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा की। सिर्फ एक सब सोइलर और एक बेड प्लांटर मशीन, और एक ज़्यादा अगर आप नरमा नुरमा की खेती करती हो, एक रंदा बनवा लो, वो रंदा नीचे क्या जड़े जुड़े होगी, तनों को फाड़ देगा। तो ये 2-3 संदों की ज़रूरत होगी किसान को। तो किसान साथियों, ये आपका वीडियो, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को फॉलो करें। ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक ये जानकारी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।
ये देखो मूंगी की जो पहले फलियां लगी थी वो अब देखो ये सूख रही है, ये एकदम काली पड़ गई। ये देखो ये बिल्कुल पत्ते वगैरह बिल्कुल साफ हैं, कोई पत्तों पे फंगस की या कोई सुंडी की छेद वगैरह कोई शिकायत नहीं है। ये देखो पहले की फलियां थी वो पक चुकी है, ये देखो। ये जो मूंग है इस मूंग के चारों तरफ, मूंग की फसल के चारों तरफ एक एक फूट हमने निकाला है। ये बाजरी है देसी, और ये जालना ज्वार है देसी बिल्कुल इनका। तो ये अब इनके सिटे वगैरह लगेंगे तो इन पे चिड़ियाँ आएगी। जब चिड़ियाँ आएगी इन पे तो जो कीट पतंगे हैं, जो सुंडी वगैरह हैं, उनको वो नहीं छोड़ेगी। वो एक बार अगर उनके नज़र में आ गया तो फिर वो उनको एकदम साफ़ कर देगी। ये देखो ये चारों साइडों में, खेत के चारों पास तरफ मूंगी के चारों साइडों में ये निकला हुआ है, ये बाजरी और देसी ज्वार डालना। तो ये अपने इसको एक संयुक्त खेती, मिश्रित खेती भी कह सकते हैं। पहले बरानी में बाजरा है, मूंग है, मोठ है, ग्वार है, ये मिला करके बोया करते थे। गेहूं में भी जौ है, चना है, ये मिला करके बोया करते थे, जिसको गोजा बोलते थे।